दोस्तों, आपको शायद यकीन नहीं होगा कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा किसी समय सिर्फ एक छोटा सा गांव हुआ करता था। एक देश जो आज मल्टीकल्चरल, शांतिपूर्ण जीवन और ह्यूमन राइट्स के लिए मशहूर है। यह जगह कभी सिर्फ आदिवासियों का बसेरा और मछुआरों का गांव हुआ करती थी। तो आज हम जानेंगे कनाडा कैसे बना और इसका नाम कैसे गलती से कनाडा रखा गया था, और इसके साथ ही जानेंगे कनाडा के बारे में कुछ रोचक तथ्य और बात करेंगे कि कैसे भारतीय मूल के लोग सबसे पहले कनाडा कब पहुंचे थे और आज के दिन में कनाडा में कितनी भारतीय रहते हैं। तो चलिए चलते हैं समय के उस सफर पर जहां एक गांव दुनिया की एक महाशक्ति बन गया। और दोस्तों, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, कनाडा का इतिहास जितना बड़ा है उतना ही दिलचस्प है उसके नाम की कहानी। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस छोटे से गांव का नाम कनाडा कैसे पड़ा। कनाडा का सबसे पहला नाम स्टैडाकोना था। जब 16वीं शताब्दी में फ्रांसीसी खोजकर्ता जैक कार्टियर पहली बार इस भूमि पर पहुंचे तो उन्होंने स्टैडाकोना नाम की एक मूल निवासी बस्ती देखी। तब यह बस्ती आज के क्यूबेक सिटी के पास स्थित थी। जैक कार्टियर ने स्थानीय लोगों से कनाटा नाम का शब्द सुना, जिसका असल मीनिंग था गांव या बस्ती। लेकिन यूरोपियन लोगों ने उसे कनाटा शब्द को पूरा देश समझ लिया और धीरे धीरे यह कनाटा शब्द कनाडा बन गया। तो दोस्तों, इस तरह से स्टैडाकोना बन गया कनाडा। आज कनाडा दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से बहुत कम घनत्व वाला है। कनाडा की आज के दिन में भी जनसंख्या लगभग 4 करोड़ 20 लाख के आसपास है। कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जिसकी कुल क्षेत्रफल लगभग 99,84,670 वर्ग किलोमीटर है। यदि हम कनाडा की कुल भूमि क्षेत्रफल को उसकी जनसंख्या से विभाजित करें तो प्रत्येक नागरिक के हिस्से लगभग 21.9 हेक्टेयर भूमि आती है, यानी इतनी जमीन जिसमें लगभग 31 से 32 फुटबॉल मैदान समा सकते हैं। यह दर्शाता है कि कनाडा में प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता बहुत अधिक है, जो कि विश्व में सबसे अधिक में से एक है। हालांकि यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि इस भूमि का बड़ा हिस्सा बर्फीले पहाड़ी या वन क्षेत्रों में है, जो कि निवास या खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। कनाडा दुनिया भर के लोगों को अपनाने के लिए जाना जाता है। यहाँ 200 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल जैसे शहर आज ग्लोबल हब बन चुके हैं। कनाडा में दुनिया की 60% झीलें मौजूद हैं। मतलब अगर आप हर दिन एक नई झील घूमें तब भी जिंदगी कम पड़ जाएगी। पूरी दुनिया का 20% ताजा पानी का भंडार कनाडा के पास है। यहाँ की पुलिस माउंटेन्स अपनी खास लाल ड्रेस के लिए मशहूर है और जहाँ हर साल लोग इमिग्रेशन के जरिए बसते हैं और इसे मल्टी कल्चरल हेवन कहा जाता है। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ की 80% आबादी सिर्फ अमेरिका सीमा के 150 किलोमीटर के भीतर ही रहती है, यानी पूरे 99 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले इस विशाल देश का ज्यादातर हिस्सा वीरान है। कनाडा के लैंड बैंक की विशालता और विरलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अगर पूरी दुनिया को यहाँ बसाया जाए तो सभी 8 अरब लोग सिर्फ ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में ही समा जाएंगे। कनाडा की 40% आबादी सिर्फ 3 शहरों में रहती है, टोरंटो, मॉन्ट्रियल और वैंकूवर। तो अगली बार जब कोई कनाडा के विशाल आकार की बात करे तो उसे याद दिला दीजिएगा, असली कनाडा तो बस एक संकरी सी पट्टी में बसा है जो अमेरिका से चिपकी। भारतीयों का कनाडा में पहला दस्तावेजित आगमन 1904 में हुआ, जब सिख समुदाय के कुछ सदस्य वैंकूवर पहुंचे। 1904 से 1908 के बीच पंजाब क्षेत्र से लगभग 5000 भारतीय प्रवासी कनाडा आए, जो मुख्यतः ब्रिटिश कोलंबिया में बस गए। 2024 के आंकड़ों के अनुसार कनाडा में भारतीय मूल के लोगों की संख्या लगभग 29 लाख है, जो कनाडा की कुल जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में भारतीय छात्रों की संख्या सबसे अधिक है, जो कुल अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का लगभग 40% है। तो दोस्तों, यह थी कहानी कनाडा की एक छोटे से गांव से एक विश्व की महाशक्ति बन के उभरने की, और आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।